हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रूफ डैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर थर्मोडाइनमिकली। सो दिस इज़ द आर्टिकल Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ठीक है, आपने इसको प्रूफ करना है थर्मोडाइनमिकली कि किस तरह से हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये इक्वल आ रहा है आर, जो कि जिसको आप एक गैस कांस्टेंट कहते हैं उसके। सो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने इक्वेशन 1 लेनी है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ से आई, आपने अभी पीछे ये डिराइव किया था। Cp इक्वल होता है डेल एच ओवर डेल टी के एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और Cv इक्वल होता है डेल ई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप कंसिडर करें इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इंडिकेट करना है, जैसे कि लिखा हुआ है आपने इंथॉल्पी की वैल्यू को पहले पुट करना है। इंथॉल्पी क्या होती है, H इज इक्वल टू किसके होता है, E प्लस PV के। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफ्रेंशिएशन जब ली जाती है तो आपने किसी भी एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी चीज़ के साथ उसको डिवाइड करना होता है। जैसे वो कह रहे हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर हमने रख दिया कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू डैट ये इक्वेशन कैसे बनेगी, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी। जब भी आपने रेशो में लेना है तो वहाँ पर पार्शियल का साइन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्टर को आप लगा देंगे कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये इसका रूल होता है। जब आपने डिफ्रेंशिएशन लेनी होती है दो फैक्टर्स के बीच, तो आप एक चीज़ से डिवाइड करते हैं और एक चीज़ को, एक फैक्टर को वहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। तो ये पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। P चूँकि हम पहले ही इसमें कांस्टेंट रख रहे हैं, एंड कीप इन माइंड ये डिफरेंशिएशन का साइन कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ अप्लाई नहीं होता। सो P को बाहर रख के आपने लिख दिया पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपने इक्वेशन डिराइव की है डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, जब आप इक्वेशन पुट करेंगे तो इसकी जगह पर आप समझ लें कि आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। ठीक है, इस पॉइंट की जगह पर ये, तो आपने लिख दिया डेल ई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस P डेल V ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और तीसरी चीज़ जो है वो आप वैसे ही लिख देंगे पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। हाँ जी, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इंटरनल एनर्जी हमारे पास देखिएगा आगे थोड़ी सी आप थियोरेटिकली पोर्शन जहाँ पर आएगा वो आप साथ लिखते जाएंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, हेंस द डिफरेंशिएशन डेल E इज गिवन बाय। ये आपने कैलकुलस इक्वेशन पीछे भी एक अप्लाई की थी, आपने यहाँ पर समझ लें क्या करना है, डेल E की इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना है। आप लिखेंगे डेल E बेसिकली इक्वल टू डेल E ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल ई ओवर पार्शियल ई ओवर पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। अगर आपको याद हो, आपने पीछे कैलकुलस इक्वेशन की हुई है, उसके मुताबिक ये है कि डेल ई इज इक्वल टू, एक बार आपने टेम्परेचर से डिवाइड करना है, वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। जब जहाँ पर आप टेम्परेचर लिखेंगे तो जहाँ पर भी आप dt लिखेंगे। इसी तरह से इस तरफ वॉल्यूम लिखेंगे तो जहाँ पर dV लिखेंगे, और उस पॉइंट पर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि डिवाइड करना है आपने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, विद आपने उसको डिवाइड कर देना है बाय dt के साथ। अभी हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर आप dt लगाएंगे और कहाँ पर आप पार्शियल t लगाएंगे, दोनों में एक फ़र्क आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि अब आपको डिवाइड करना है, आप लिखेंगे पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस पूरी इक्वेशन को आपने, मतलब जहाँ पर आप क्या करेंगे, आप प्रेशर फैक्टर को कांस्टेंट लें, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आपने उन्होंने कहा है कि आपने डिवाइड करना है दोनों इक्वेशंस को। सो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर चूँकि पार्शियल था तो आप इसके पार्शियल के नीचे dt नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ऊपर पार्शियल है तो नीचे भी आपको पार्शियल का ही साइन लगाना है। सो पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अब इक्वेशन को देखिएगा, पार्शियल ई ओवर पार्शियल
T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही आ गई। डिवाइड करने का मकसद क्या हुआ कि अब आपने इक्वेशन के दोनों तरफ जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर आपने dt के साथ डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पर आपने dt, यहाँ पर पार्शियल नहीं लिखेंगे आप, चूँकि ऊपर भी dt है तो नीचे भी dt लिख देंगे। ठीक है, आगे लिखें पार्शियल e ओवर पार्शियल v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ आपने जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। साथ में अब यहाँ पर ये आ गया dv। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डी को जो अब आपने चेंज करना है पार्शियल के साइन के साथ, आप लिखेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपने क्यों किया, यहाँ पर dt को चूंकि आपने इस पॉइंट पर भी आप जो है टेम्परेचर को ले रहे थे, ठीक है, और वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट किया हुआ था, तो इसकी वजह से अब आप इस चीज़ को dt सिंपल dt के साथ डिवाइड करेंगे ताकि फिर ये आपस में क्रॉस हो जाए, हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जहाँ पर अगर आपने dv ओवर dt कर दिया तो हम किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को यहाँ पर कांस्टेंट नहीं ले सकते। दोबारा समझिएगा कि अगर मैं इसको ऐसे d के साथ लिख रही हूँ तो मैं कोई किसी भी फैक्टर के साथ इसको कांस्टेंट इस वैल्यू को नहीं करूँगी, क्योंकि जहाँ पर d आ गया अकेला वहाँ पर यह वाली डिफ्रेंसिएशन वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर डिफ्रेंसिएशन वाला रूल अप्लाई करना है, इस पॉइंट पर डिफ्रेंसिएशन वाला रूल अप्लाई नहीं करना, यहाँ पर अप्लाई करना है। इस वजह से आप पार्शियल v ओवर पार्शियल t लिखेंगे, dv ओवर dt नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने अकेला dv ओवर dt लिखा तो यहाँ पर p कांस्टेंट नहीं आ सकेगा। तो p कांस्टेंट को लगाने के लिए आप लिखेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इस इक्वेशन की थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा। इसी पॉइंट को अगर आप समझ ना आए तो दोबारा से मेरी सारी बातों को गौर करें। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आपने क्या करना है कि ये जो आपने इक्वेशन अभी बनाई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में आप अप्लाई करें। ये देखें, ये वाली चीज़ हमने क्यों निकाली, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 ये आ रही थी। इक्वेशन 2 की इस पॉइंट के अंदर आप ये पूरी फैक्टर को अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ, पार्शियल e ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर वुड बी सेम पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने लिख दिया, ये चीज़ क्रॉस हो गई। ठीक है, प्लस क्या है, पार्शियल e ओवर पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये आपके पास पूरी इक्वेशन है। अब इसके इस पार्ट को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो अब आपके पास Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू, इसके जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर दें, पार्शियल e ओवर पार्शियल t। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। टेम्परेचर dv ओवर पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, ये वाली पूरी चीज़। ठीक है, ये इसको आप अप्लाई ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे P पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पार्शियल e ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ जी वॉल्यूम ही है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कौन सी इक्वेशन जो है वो कैंसिल हो रही है। ये इक्वेशन इसके साथ कैंसिल हो रही है, पार्शियल e ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैंसिल हो गई। इक्वेशन क्या बच गई, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू पार्शियल e ओवर पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस क्या हो गया, पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज़ आपने पुट कर दी। हाँ जी, अब आपने क्या करना है कि अब आपने जब ये इक्वेशन इसके अंदर पुट की, ठीक है, तो इसके बाद अब इसको मज़ीद अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आप देखिएगा कि इनमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको आप कांस्टेंट ले सकते हैं। ये देखिएगा Cp माइनस सी वी, कॉन्स्टेंट आप क्या ले सकते हैं इसके अंदर, पार्शियल v ओवर पार्शियल t। सो पीछे क्या बच गया, पार्शियल e ओवर पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ आप समझने के बाहर लगा देंगे, प्लस रह गया p, ये वाली चीज़ बाहर आ गई, पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ये वो पॉइंट है, ये वो चीज़ है जिसको हम क्या कर चुके हैं, कांस्टेंट ले चुके हैं। हाँ जी, इसके बाद इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल सी रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फिर आप बताएंगे कि आइडियल, जब हम बात करते हैं किसी आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो होता है, मतलब पार्शियल e ओवर पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज़ ज़ीरो रह जाएगी। जब ये पॉइंट ज़ीरो रह गया तो आप इक्वेशन को देखिएगा, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा P पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे कि जब आपने यहाँ पर इसको ज़ीरो पुट कर दिया, प्रेशर अकेला रह गया, तो इक्वेशन हमारे पास सिंपल ये बन गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लें।
इसके बाद फिर आपने जस्ट जो एक इसमें चीज़ करनी है वो जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस आर्टिकल, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल। इसमें देखिएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होते हैं। एन क्या होती है? नंबर ऑफ। जब आप एन को 1 कंसिडर कर लेते हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, इसमें से अब आप इक्वेशन को करें पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर, मतलब आर को आप निकाल लें बाहर। जब आपने आर बाहर निकाला, अब आप इस इक्वेशन को करें डिफ्रेंशिएट। कैसे करेंगे? क्योंकि इस पी के अंदर जो है वो कांस्टेंट है, तो पी को बाहर आप निकालें। ठीक है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर। इक्वेशन ऐसे होगी। आपने क्या किया? इस इक्वेशन के इस पॉइंट को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या हो गया कि आपने प्रेशर को जो कांस्टेंट था बाहर निकाला, बाकी वी ओवर टी इस तरह से कर लिया। अब ये वाला पॉइंट जब आर बन गया, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस इक्वेशन में, बल्कि इक्वेशन 3 को अगर आप देख लें, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पर आपने क्या अप्लाई कर दिया? आर। ठीक है, आर को कैसे किया उसके लिए एक एडिशनल स्टेप है जो कि ज़रा आपने फोकस करना है। सो फाइनली हम डिराइव कर चुके हैं कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू होता है आर के, और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के थर्मोडायनामिकली प्रूव करें कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।